वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतसावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातं सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वं हरो द्विजवरो जुगधर्मपालं वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारं नमस्ते कालसत्याय श्रीजगन्नाथसुताय च संवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। जयतां सुरतो पङ्गोरममन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपादाभूषं राधामदनमोहनम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवगोपाल भट्टदास रघुनाथ हे जय गोसाई करी चरण मंथन जामित विघ्ननाश विष्ट कलिजुग पावनावतार श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु परम पूजनीय श्री गुरुदेव तथा भक्त वृंदों के श्री चरणारविंद में अनंत कोटि प्रणाम। आज हम सभी एक भक्त, ब्रज के भक्त जिसे कहा जाता है, उन भक्तों में से एक भक्त की पावन चरित्र गाथा श्रवण करते हैं। एक भक्त थे जो कि इस ब्रज में रहकर के ही भजन किया करते थे। मतलब वो भक्त बहुत ही भजनानंदी थे। माता पिता सब कुछ त्याग कर वो आए थे ब्रज में और ब्रज में ही भजन किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो वृद्ध बाबा जो थे वो कहीं जाते हैं घूमने के लिए। तो 2 दिन बाद जब वो लौटते हैं तो उनकी कुटिया के बाहर से एक आवाज आती है, बाबा बाबा मुझे भूख लगी है। अब क्या हुआ, वो मन में सोचते हैं कि अब इस रात्रि के वेला में कौन मुझे पुकार रहा है, शायद मेरा भ्रम है ये। फिर उन्होंने सोचा नहीं, जाकर देख के तो आऊं, अगर मेरा मन का भ्रम नहीं होगा तो। तब वो बाबा फिर से सुनते हैं, बाबा बाबा मुझे भूख लगी है। और वो वृद्ध बूढ़े बाबा जो थे भजनानंदी महात्मा, वो बाहर आते हैं और आकर के देखते कुतिया सामने रहती है। अब उसे देखकर वो मन में सोचते यहाँ तो कोई नहीं है। फिर जाने लगते तब कुतिया बोल पड़ती है, बाबा मुझे भूख लगी है। तो वो कहती है, अच्छा तुम्हें भूख लगी है, तुम कौन हो? कहते, बाबा आप मुझे 2 दिन ऐसे ही भूखा छोड़ दिया, मतलब कि आप चले गए, आप तो नित्य मुझे रोटी दिया करते थे, तो आपने मुझे 2 दिन रोटी नहीं दी, इसलिए मुझे भूख लगी है। अब वृद्ध बाबा कहते, भैया तुम कौन हो, मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है, बताओ कि तुम इस रूप में आए कैसे, कौन हो तुम, अपना परिचय दो। तो वो तब कहता है कि बाबा मैं पूर्व जन्म में
नंदग्राम के मंदिर में यानी नंद भवन में पुजारी था। तो वहाँ पर एक समय एक सेठ जी आते हैं और सेठ जी आकर के भगवान के सेवार्थ कुछ धन दे करके जाते हैं एवं उसके साथ वो एक दोने में लड्डू का भोग भी देके जाते हैं भगवान के चरणार्थ। तो मैं क्या करता हूँ लोभ में, अब लड्डू बड़े मोटे मोटे थे, अब बड़े सुंदर दिख रहे थे, मैंने क्या किया लोभ में आकर के वो लड्डू जो था वो मैंने बिना भोग लगाए ही खा लिया और बिना भोग लगाए खाने से ही मेरी ये दुर्दशा हुई। अब क्या हुआ, तब बाबा समझ गए और कहते हैं कि बाबा अब तो मेरे ऊपर कृपा करें। तो वो कहते अच्छा भैया तुम रच के हो, तुम क्या मेरे ऊपर एक कृपा कर सकते हो? मतलब कि वो कुत्ता कहती है आपने तो मेरी इतने उपकार की, मैं आपकी क्या उपकार करूं मुझे बताओ। तो बाबा कहते हैं कि तुम मुझे एक उपाय बता सकते हो, मतलब कि तुम मेरा उपकार ये करो कि मुझे भगवत दर्शन करना है, तुम क्या मुझे करा सकते हो? वो कहता है भगवान हे बाबा आप तो भजनानंदी है और मैं एक साधारण सा प्रेत हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर मैं आपको भगवत दर्शन का उपाय अवश्य बतला सकता हूँ। तब क्या हुआ, वो कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे वही बताओ। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो यशोदा कुंड है इसके कुंड के समीप बढ़ती होकर के नृत्य गोचारण वेला में यानी गोधूली वेला में भगवान जो है वहां से अपने गृह में जाते हैं, सभी ग्वाल वालों को लेकर के घर में लौटते हैं। तो आप वहीं पर उनका दर्शन कर सकते हैं। अब तो बाबा जो है बड़े आनंदित हुए और आनंदित होकर के आते हैं और इतने आनंद में भूल गए हैं कि आज मुझे भगवत दर्शन होगा। तो वो क्या करते हैं आनंद में, कभी इधर जाकर के किसी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, फिर सोचते नहीं नहीं अगर मुझे यहाँ पर देख लिया तो, फिर क्या करते पेड़ के ऊपर जाते, फिर सोचते नहीं यहाँ पे भी अगर देख लिया तो। क्योंकि भगवान की जो चाहनी है वो कैसी है, तिरछी चाहनी है भगवान श्री कृष्ण की। फिर सोचते नहीं नहीं इधर अगर मुझे देख लिया तो पूछेंगे कि वृद्ध बाबा तुम इस पेड़ में क्या कर रहे हो, फिर उतर के फिर सोचते कहाँ छुपूं। अंत में जाकर के कुंड के समीप में एक झुरमुट था, उस झुरमुट में जाकर के वो चुपचाप बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि कब मेरे प्रभु इधर से निकलेंगे ग्वाल वालों के साथ और कब मैं उनकी दिव्य मनोहर छटा को दर्शन करूंगा। सोचते सोचते गोधूली वेला पार होने लगती है, तभी वो देखते हैं कि सामने से बहुत ग्वाल वालों से घिरे हुए एवं बहुत गोवत्स इत्यादियों से घिरे हुए वो आते हैं और वहां से बंशी बजाते हुए जाने लगते हैं। तो उन्हें देखकर के वृद्ध बाबा अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और आकर के भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। अब वो भगवान के चरणों में जैसे ही वो गिर के रोदन करने लगे तो वो जो श्यामला बालक था वो कहता है बाबा ये क्या करते हो, हम पे तो बड़ा अपराध करेंगे फिर। तो कहते मुझे मालूम है प्रभु कि आप मुझे झूठ बोल रहे हो। तो कहते हैं कि अरे बाबा ऐसे ना ही कर, अगर तो रोटी चाहिए तो रोटी तुमको, माखन चाहिए तो मम्मी से दिलवाऊंगा, कहाँ चाहिए बताओ, और दूध चाहिए तो मैं नित्य दूध दे के जाऊंगा। अब क्या हुआ, वो कहते नहीं प्रभु आप मुझे इस प्रकार झूठ बोल करके मुझसे नहीं छिप सकते, मैं जानता हूँ कि आप मेरे ही प्रभु हैं। तो बंगाली में एक बड़ा सुंदर दोहा आता है, क्या कहते हैं, कहते जय जन कृष्ण भजे से बड़े चतुर। अर्थात जो भगवान का भजन करता है वो भगवान से भी बढ़कर चतुर होता है। यानी जैसे कि कदमखंडी में नागाजी बाबा है, वो भी बहुत ही चतुर थे। जब उनका जटा यानी वो पहले पूरे ब्रज की परिक्रमा किया करते थे नित्य। एक दिन कदमखंडी में जाकर के उनका जो जटा है, बड़े बड़ी शिखाएं थी,
वो उस जटे में यानी कांटे थे, टेढ़े टेढ़े कांटे बड़े बड़े, उसमें जब वो उलझ जाती है तो वो सोचते हैं क्या करूं। 3 दिन से वो भूखे थे। अब अंत में भगवान आते हैं और कहते बाबा बताओ मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं। वो कहते नाय नाय रहने दो, जिसने उलझाई है वही आके सुलझाएगा। ऐसे जब कहते हैं तो भगवान वहां से हार कर चले जाते। फिर एक बालक का रूप लेकर आते, कहते बाबा तो इतने दिन से क्या कर रहे है। तो वो कहते कछु ना लाला, मेरी ये जटा जो है वो उलझ गई है, मुझे सुलझानी है। तो वो कहते बाबा लाओ मैं सुलझा दूं। कहते ना 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 ना, जिसने मेरी जटा को उलझाई उसे ही सुलझाना। तो कहते किससे सुलझाओगे। तो कहते भगवान श्री कृष्ण जो है मेरे प्रभु, उन्हीं से सुलझवाना है। वो कहते मैं ही तुम्हारा प्रभु हूँ। वो कहते अच्छा तो तुम्हारा वो बंसी कहाँ है, रूप कहाँ है। तो कहते ये लो। जैसे ही अपना रूप दर्शन कराया तो बाबा कहते नहीं नहीं अभी भी नहीं मानना है। अब भगवान तो नाराज हो गए, सोच रहे कि अब क्यों नहीं मानना है। पूछा तो वो क्या कहते हैं, नागा जी कहते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि तुम स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हो। इसलिए नहीं मानूंगी क्योंकि भगवान के पास हमारी प्रियतमा जी यानी प्रिया जी होती है, पर तुम्हारे साथ तो हमारी प्रिया जी नहीं है ना, तुम अकेले हो इसलिए। तो भगवान को अब हार मानना ही पड़ा और जाकर के राधा रानी को लेकर के आए साथ में। तब जाकर के भक्त का मन प्रसन्न हुआ और दोनों ने मिलकर के उस भक्त नागा जी का जो जटाएं है उस झुरमुट से झुलाई। तो इधर भी इन बाबा के सामने, ब्रज के भक्तों के सामने भगवान को हार माननी पड़ी और भगवान ने अपने रूप में दर्शन दिए और बाबा जो है वो दर्शन करके निहाल हो गए। तो इस चरित्र में हम सभी ये जान पाते हैं, ये शिक्षा मिलती है हमें कि भगवान को सच्चे प्रेम से भजना करना चाहिए एवं भगवत यानी भगवत चरणों में जो द्रव्य आता है चढ़ाने के लिए, यानी भगवान के नाम से अगर कोई भक्त देता है तो उसका उपयोग भगवान को चढ़ाने के बाद भी करना चाहिए। एवं कोई भी वस्तु हम अगर देखते हैं बाजारों में कि बहुत अच्छी अच्छी वस्तु है तो उसमें देखकर पहले लोभ ना लगा करके वो खरीद के लाएं एवं खरीद के ला करके भगवान को भोग लगाएं सर्वप्रथम, फिर जाकर खुद ग्रहण करें। पर आजकल तो ऐसा होता नहीं है ना। आजकल पहले ला करके खुद ग्रहण करते फिर भगवान की तो बाद में सोचो। इसलिए कहते हैं कि कुछ भी करो तो भगवान के चरणों में यानी भगवान को ही अर्पण करके स्वीकार करना चाहिए। तो आज की भक्तों की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए आप सभी कुशल है, आप सभी की कुशलता से बड़ा ही प्रसन्न हुआ। जय श्री राधे, जय निताई, जय गौरी। और आप सभी इस पेज को अवश्य सब्सक्राइब करें यानी लाइक करें ताकि हम सभी नित्य प्रतिदिन इसी पेज में भगवत कथा, भक्त कथा इत्यादि श्रवण कर सकें। जय निताई, जय गौरी।